हाँ जी, ये देखो आपके पास, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई आप कोर्सेज कर रहे हो तो क्या क्या कोर्सेज आपके पास है। जैसे देखो 3 सारे बैचेज है, तो अगर मैं बैच सी की बात करूँ, आपका वाला बैच, तो इसमें हमने सिलेबस अभी डाला हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो ये देखो आपके पास सिलेबस विजिबल है। हाँ जी, 5 मिनट्स इग्नू BCMCA नाम आपके पास है, वो आपको मैसेज कर दूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो पहले कोर्सेज के बारे में देखो। ये देखो, ये पूरा आपके पास कोर्सेज है, ये विजिबल है सबके लिए, या फिर मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, तो वी होप, देखो ये आपके पास इतने सारे आपके पास कोर्सेज है, ठीक है। और इस कोर्सेज में आपके पास हर चीज़ आपके पास देखने को आपको मिलेगा, असाइनमेंट से लेके आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे आपके पास एक नहीं, ठीक है, बहुत सारे आपके पास मतलब इसके अलावा सी में आपको कुछ पढ़ना नहीं होगा आपके पास। यहाँ से आप सी को जीरो से हीरो बन सकते हो, ठीक है। और कहीं भी पढ़ा भी सकते हो आप, ठीक है, आप इस कोर्सेज को करने के बाद आप, ठीक है। तो ये आपके पास आपको अगर पीपीटी होता है तो पीपीटी मिलेगी, क्लास नोट्स होता है तो क्लास नोट्स भी शेयर किया जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि रिकॉर्डेड शेयर होगा आपके पास। जैसे मैं 1 या 2 वीडियो यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, बट सारे जैसे आपके पास 50 क्लास हो गए तो 50 क्लासेस यूट्यूब पे डालना पॉसिबल नहीं है आपके पास, ठीक है। क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है सारे आपके पास लेक्चर प्राइवेट ही शेयर किया जाएगा आपसे। तो ये सिलेबस आपके पास है, ठीक है। अब देखो, पहला पॉइंट ये सिलेबस आपके पास है। अब देखो हमारे पास क्या है कि हर यूनिट का है ना, हर यूनिट का नोट्स आपके पास मिलेगा, ठीक है। जैसे ये देखो आपके पास नोट्स यहाँ पे, यस, 1 मिनट रुको, किसी दूसरे बैच का देखते हैं यहाँ पे। जैसे बैच ए हो गया, क्लास नोट्स सेकेंड, ये देखो आपके पास जैसे ऑनगोइंग बैचेज है, तो जैसे ये आपके पास नोट्स हो गया, ये देख रहे हो ना, ये पूरा आपके पास नोट्स हो गया। तो जो आपके पास यूनिट है उसका सेपरेट आपके पास क्लियर कॉन्सेप्ट में ये आपके पास नोट्स मिलेगा, ठीक है। इजी लैंग्वेज में आपके पास ये नोट्स अवेलेबल होगा आपके पास, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपके पास अब देखो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर, ठीक है। वी होप ये आपको विजिबल होगा आपके पास, ठीक है। और कुछ जैसे मैं समरी बता देता हूँ क्या मैं आपके पास है। देखो सी लैंग्वेज में आपके पास अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा आपके पास। देखो मैंने बता दिया, आपके पास नोट शेयर होगा, ठीक है, प्लस पीपीटी आपके पास शेयर होगा, ठीक है, प्लस जो भी आपका वीडियो है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा आपके पास, वो शेयर होगा। थर्ड पॉइंट ये होगा आपके पास कोड, आपके पास कोडिंग भी होगा, कोडिंग आपके पास लाइव होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। और कुछ चीज़ ऐसा भी मैं करूँगा आपके पास कि कुछ टॉपिक पढ़ाने के पहले कुछ लेक्चर में प्री रिकॉर्डेड आपके पास ऐड करूँगा, उसको आपको सुनना होगा आपके पास। कि जैसे मान लो आपके पास मैंने कुछ आपके पास प्रोग्राम बनाया या कुछ भी आपके पास XYZ बनाया, तो ऑलरेडी आपके पास वो मे भी आपके पास मैं रिकॉर्डेड करके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सेंड कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो देखो मैं जूम कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके पास, बिकॉज आपको थोड़ा सा हाई लेवल तक जाने के लिए बेसिक ज़रूरी है आपके पास, तो ये कंटेंट आपके पास है, ठीक है। तो जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट रुको, जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट, इसको मुझे बस सेव करना है एक बार, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन एक बार इसको। हाँ जी, वी होप ये विजिबल होगा। अब देखो यहाँ पे ना आपको पॉइंट देखना है आपके पास कि कैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक आपके पास है कि भाई हम पहले देखेंगे सी का हिस्ट्री, और जैसे किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बेसिक स्टेप क्या होता है, ठीक है। और ये सारे आपके पास टर्म आएगा, अल्फ़ाबेट, डिजिट, सिंबल, ठीक है, कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि मैं थोड़ा सी की हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा, बिकॉज आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना चाहिए कि सी की हिस्ट्री आपके पास आई कैसे। ध्यान से देखना एक एक वर्ड आपके पास। देखो
अगर पूछा जाए कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो आप बताओगे एल्गोल 60। एल्गोल 60 इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो सी की हिस्ट्री कैसे हुआ था, वो आप बिल्कुल थोड़ा हिस्ट्री है ना पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना, मैं बताऊंगा। देखो, एक जगह आपके पास है यूएस में, ठीक है ना, आपके पास यूएस में एक आपके पास लैब है ना, आपके पास लेबोरेटरी है AT&T। जैसे ये लैब आपके पास होता है, कॉलेजेस में लैब होते हैं, उस टाइप का आपके पास है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे है ना एक प्रोजेक्ट बन रहा था, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बन रहा था जिसका नाम है मल्टीसिस, ध्यान रखना आपके पास ना, मल्टीसिस। इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना। ध्यान से देखना आपके पास, ठीक है। सी लैंग्वेज कैसे आया वो आपको पता होना चाहिए आपके पास। हमने क्या बताया भाई, यूएस में AT&T लैब में है ना एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था मल्टीसिस, ठीक है, उसका मेन एम था ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो देखो मैं जो भी अपने है ना वर्ड्स में बोलूंगा ना, वो आपके नोट्स में अवेलेबल होगा आपके पास, ठीक है। तो मल्टीसेस आपके पास था, और ये कब हुआ था, ये 1960 से स्टार्ट हो गया था ये प्रोजेक्ट पे काम करना। तो आप देख सकते हो आपके पास 1960 में आपके पास ये डेनिस रिची भी काम कर रहा था उसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेम चीज़ आपके पास है कि AT&T आपके पास लाइब्रेरी है ना, आपके पास उसमें मल्टीसेस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था। इस प्रोजेक्ट का गोल क्या था भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना। देखो मैं जो भी बताऊंगा वो ऑलरेडी आपके पास नोट्स में मिलेगा। अब देखो यहाँ पे है ना, जैसे AT&T लैब में ना बहुत सारे है ना एम्प्लॉयर आपके पास काम करते थे। उस एम्प्लॉयर में आपके पास फर्स्ट आपके पास कौन सा पर्सन था, मार्टिन रिचर्डसन। ध्यान से देखना, मेन एम क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना। तो इस बंदे ने एक लैंग्वेज बनाया है ना, BCPL। इसको हम बी लैंग्वेज भी बनते, देखो सी लैंग्वेज से पहले ना बी लैंग्वेज आया था। तो ये किसी को पता भी नहीं होगा आपके पास, बट देखो हिस्ट्री पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो बी लैंग्वेज अगर आप किसी से पूछोगे ना, बी लैंग्वेज तो आप है ना मतलब कोई बता नहीं पाएगा आपके पास, ठीक है, बट ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपके पास मार्टिन रिचर्डसन, ये पर्सन कौन था, देखो ये पर्सन कौन था, जो है ना AT&T लैब में काम कर रहे थे ये लोग, वही आपके पास एक पर्सन था। इसने बी लैंग्वेज बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि इसका भी काम था ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना। बट इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज थे आपके पास, ठीक है। जो बी लैंग्वेज आपके पास बनाया गया उसमें क्या था, बहुत सारे आपके पास डिसएडवांटेज थे। डेटा टाइप मिसिंग था है ना, ऐसे आपके पास चीज़ें थी। जैसे 5 था तो इसको हम नहीं बता सकते इंट है या फ्लोट है, ऑब्वियस बात है इंटीजर आपके पास है। नेक्स्ट देखो इसी में है ना बी लैंग्वेज में है ना, बी लैंग्वेज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया सेकंड साइंटिस्ट कैन थॉमसन। इसने 1969 में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है ना। बट अगेन आपके पास है ना दोनों की डिसएडवांटेज थी, ठीक है। तो ध्यान से देखना आपके पास सबसे पहले क्या हुआ आपके पास, देखो सबसे पहले क्या था, BCPL है ना, BCPL क्या है आपके पास, मार्टिन रिचर्डसन ने डेवलप किया था। क्यों किया था, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना था। उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किसने किया आपके पास, केन थॉमसन ने 1969 में। बट इससे काम बना नहीं, ठीक है। इसमें डिसएडवांटेज आपके पास था, बिकॉज इसमें क्या आपके पास डिसएडवांटेज क्या था आपके पास, डेटा टाइप पता नहीं था आपके पास, है ना, नॉट ए नोन आपके पास डेटा टाइप। पहला डिसएडवांटेज ये था भाई। दूसरा ये था कि कोई भी है ना स्ट्रक्चर वे में नहीं है ना, मतलब जैसे आपने कोड यहाँ पे लिखा, कोई वेट कर रहा है, 1 मिनट जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इसकी डिसएडवांटेज क्या है, अगर किसी का मिस हो गया है तो डोंट वरी, यूट्यूब पे जाएगा आपके पास लेक्चर। तो देखो इस लैंग्वेज की डिसएडवांटेज क्या था, जो बी लैंग्वेज था आपके पास, ठीक है। तो वहाँ पे ये था कि है ना डेटा टाइप हम नहीं बता सकते, नॉट नोन था आपके पास डेटा टाइप, कोई न्यू डेटा टाइप आपके पास नहीं था। जैसे मैंने आपके पास लिखा इंट एक्स, तो हम बताएंगे ना एक्स किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो ऐसे फंक्शनलिटी मिसिंग था। सेकेंड क्या डिसएडवांटेज था भाई, स्ट्रक्चर आपके पास कुछ भी नहीं था, है ना। बी लैंग्वेज की डिसएडवांटेज क्या था, नॉट प्रोवाइडेड द यूज ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे से नहीं था आपके पास, ठीक है। अब देखो इन दोनों को है ना, इन दोनों को है ना रिमूव किया है ना, इन दोनों के डिसएडवांटेज को रिमूव किया किसने, डेनिस रिची ने। कब किया था, 1972 में। तो उसी टाइम सी लैंग्वेज आपके पास बना। तो वी होप, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ आपके पास, ठीक है। रिवीजन आपके पास क्या होगा कि भाई सबसे पहले हमने आपके पास ये बताया कि यूएस में AT&T लैब आपके पास थे,
है ना। इसमें एक प्रोजेक्ट काम हो रहा था आपके पास, है ना, जिसका प्रोजेक्ट का नाम आपके पास क्या है, आपके पास प्रोजेक्ट का नाम आपके पास क्या है, मल्टीसिस। ठीक है। इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना। ठीक है। और इसको आपके पास सबसे पहले मार्टिन रिचर्डसन ने आपके पास स्टार्ट किया एक लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड एज ए बी लैंग्वेज। ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट सेकेंड साइंटिस्ट ने दिया। देखो फर्स्ट साइंटिस्ट ये था, सेकेंड ये था, है ना, थर्ड आपके पास डेनिस रिची था, ये आपके पास थर्ड डेनिस रिची। इसी ने सी लैंग्वेज को डिस्कवर किया। इसलिए देखना अगर इंटरव्यू वगैरह में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जाता है भाई सी का यूज कहाँ पे है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग आपकी नॉर्मली सी लैंग्वेज में आपके पास होती है। इसलिए प्लेसमेंट वगैरह से सी से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपके पास। हाँ जी। अब ये पर्सन आपके पास है, दिस इज अ डेनिस रिची। ये देखो ये पर्सन ने सी लैंग्वेज का डेवलप किया। तो इसने ये 1941 मतलब इसका डेट ऑफ बर्थ, और ये लास्ट 2011 में वो एक्सपायर कर गया आपके पास। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेनिस रिची। हाँ जी। अब आप लोग बताइए कि हिस्ट्री में कुछ भी डाउट, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री में अगर आपको समझाना पड़े तो आप समझा सकते हो ना, कि भाई सबसे पहले यूएस में AT&T लैब था, इसमें एक मल्टीसिस प्रोजेक्ट चला था। उस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना। ठीक है। उसी के आपके पास है ना, उसमें पहला साइंटिस्ट इसने काम किया, इसने बी लैंग्वेज बनाया। फिर एक केन थॉमसन था, इसने इम्प्रूवमेंट किया। तो आपके पास बट स्टिल देयर इज ए सम डिसएडवांटेज। क्या आपके पास क्या था, डिसएडवांटेज था कि भाई डेटा टाइप हमें पता नहीं था आपके पास। ठीक है। और जो भी आपके पास चीज़ें थी आपके पास, कुछ भी एक्सप्रेस करना होगा तो मशीन वर्ड्स में ही करो। ठीक है। तो जैसे मान लो सेंटेंस 1 है, सेंटेंस 2 है, सारे सेंटेंस को वर्ड्स में, बहुत ही डिफिकल्ट आपके पास काम है। तो इन सब है ना, इन सब की डिसएडवांटेज रिमूव किया डेनिस रिची ने। तो वी होप आपके पास, हाँ जी, सी हिस्ट्री में एनी डाउट, कोई बताइए सी हिस्ट्री में एनी डाउट। क्योंकि देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हो। हाँ जी, एनी डाउट, कोई मैसेज करो। हाँ जी, पर्सनल कोई मैसेज कर रहा है, नहीं, नो डाउट। हाँ जी, अदर्स को एनी डाउट। हाँ जी बताइए। बिकॉज देखो ये ऑनलाइन क्लासेज है, जब तक आपका, है ना। ठीक है। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा आपके पास आओ कि भाई अगर देखो आपको क्या सी क्या है, ठीक है, एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। वो हम बाद में देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज, वो बात की है। हाँ जी, एनी डाउट। हाँ जी, अगर डाउट नहीं है तो प्लीज़ मिक बंद कर दो अपना, क्योंकि डिस्टरबेंस जाएगा फिर। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, ये राजीव तोमर जी प्लीज़ अपना मिक बंद कीजिए। हाँ जी, क्योंकि नॉइज़ आपके पास आएगा। ठीक है। हाँ जी। अब देखो सिंपल सा आपके पास, देखो भाई आपको देखो जीरो से हीरो मुझे बनाना है। तो अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूँ, तो भाई किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए स्टेप क्या होता है, आप है ना, अल्फ़ाबेट सीखते हो ना, सबसे पहला स्टेप अल्फ़ाबेट सीखते हो। दूसरा आपके पास क्या, वर्ड सीखते हो, है ना। मैं भाई अल्फ़ाबेट को कंबाइन करके क्या बनाओगे, वर्ड्स बनाओगे ना, है ना। वर्ड्स को कंबाइन करके क्या बनाओगे, आपके पास सेंटेंस बनाओगे। सेंटेंस को कंबाइन करके आपके पास क्या बनाओगे, पैराग्राफ बनाओगे। ठीक है। तो ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपके पास तरीका है। सिमिलरली सी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपके पास क्या तरीका है भाई, है ना। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर भी आपके पास क्या होता है, कैरेक्टर होता है, अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है। इसके अंदर भी अल्फ़ाबेट होता है, डिजिट होता है, स्पेशल सिंबल होते हैं। तीन चीज़ आपके पास है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट, ये देखो अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट क्या होगा, A to Z या A से Z, ये आपके पास हो गया, है ना। अगर मैं डिजिट की मैं बात करूँ तो डिजिट आपके पास क्या हो जाएगा, 0 to 9। स्पेशल सिंबल की मैं बात करूं तो, है ना, इसको छोड़ के, है ना, मतलब स्पेशल सिंबल कोई भी पूछे तो आप क्या आंसर दोगे भाई, इसको छोड़ के, इसको और इसको छोड़ के जितने भी सिंबल होते हैं वो सारे स्पेशल सिंबल आपके पास हैं। तो सी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले ये तीनों आपको पता होना चाहिए, जो मैं तीनों बता दिया हूँ। उसके बाद टोकन्स आता है, टोकन्स मतलब कांस्टेंट वेरिएबल, है ना, कीवर्ड्स। ठीक है। उसके बाद इसको कंबाइन करके इंस्ट्रक्शन बनाते हो, फिर प्रोग्राम बनता है। अब देखो यहाँ पे सबको मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखो अल्फ़ाबेट क्या है भाई, अल्फ़ाबेट A to Z है।
है ना, या तो आपके पास स्मॉल या कैपिटल लेटर आपके पास। डिजिट क्या है, 0 से 9 है। स्पेशल सिंबल क्या है, देखो ध्यान से देखना, सिंबल्स अदर देन अल्फ़ाबेट एंड डिजिट एंड वाइट स्पेस। ठीक है, मतलब इन तो है ना, इन इन तीनों चीज को छोड़ के ना जो भी आपके पास सिंबल आएगा वो दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल सिंबल। ठीक है, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये हमारा स्टेप क्या चल रहा था, है ना, अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल, कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कांस्टेंट। ठीक है, हालांकि इसके बारे में डिटेल में और भी पता चलेगा, बट थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। देखो कांस्टेंट क्या होता है, जो फिक्स वैल्यू हो। जैसे मान लो आपके पास हमने लिया x की वैल्यू 100, वो x थ्रू आउट 100 ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास आपने कुछ टाइम बाद x को आपने 400 कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट आपके पास, ठीक है ना, आपके पास कीवर्ड भी आपके पास है कि कांस्टेंट को आप कैसे फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट आप यही बताओगे ना कि भाई थ्रू आउट प्रोग्राम वो क्या चेंज है, आपके पास चेंज नहीं हो सकता है ना। क्या हमने लिखा, फिक्स वैल्यू दैट डू नॉट चेंज द ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो आपका बैंक बैलेंस है ना, बैंक बैलेंस आपके पास क्या कांस्टेंट है, नहीं है ना भाई। बैंक बैलेंस क्या हो सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है ना, है ना। बैंक बैलेंस आपके पास क्या हो सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है आपके पास। बट अगर मान लो आपके पास, मैं आईआरसीटीसी की मैं बात करूं, तो अगर कोई टिकट आप परचेज कर रहे हो, है ना, और मान लो आपके पास 1 साल तक कुछ भी नहीं चेंज हुआ आपके पास, ठीक है, तो वो जो टिकट का अमाउंट होगा वो तो सबके लिए फिक्स होगा ना, सबके लिए आपके पास फिक्स होगा। बट बैंक का अकाउंट की मैं बात करूं तो वो अकाउंट आपके पास सबका डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस देखेगा। जैसे आप अगर कहीं भी ट्रेन में जाते हो, ठीक है, तो मान लो पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 है, जैसे थर्ड एसी में जा रहे हो, तो अगर मान लो आपके पास किसी की एज आपके पास, मतलब वो जनरल कैटेगरी में आ रहा है, तो जनरल कैटेगरी के लिए सबके लिए पैसा सेम है ना। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कोटा है तो उसके लिए सेम आपके पास है, तो दिस इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू फिक्स होगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। नेक्स्ट आपके पास क्या, वेरिएबल, है ना। वेरिएबल का मतलब ये है कि भाई वो, है ना, जैसे सिंपल सा ध्यान से देखो, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इंट एक्स। एक्स क्या होता है ना, वेरिएबल, मतलब मे भी चेंज हो सकता है। हमने एक्स की वैल्यू 10 लिख दिया, फिर कुछ टाइम बाद एक्स की वैल्यू 40 लिख सकते हैं, कुछ टाइम बाद एक्स की वैल्यू 50 लिख सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल। मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम ये क्या हो जाएगा, आपके पास चेंज होगा। ठीक है, तो ये देखो आपके पास सी वेरिएबल क्या आपके पास है। ठीक है, जैसे इंट एक्स का मतलब क्या है, एक्स एक मेमोरी लोकेशन आपके पास है ना। जैसे कुछ एड्रेसेस आपके पास होगा तो उसको हम बताएंगे, डोंट वरी। इसका मतलब क्या है कि भाई एक्स क्या वेरिएबल है, ठीक है, तो हर वेरिएबल का एक लोकेशन होता है। जैसे मान लो आपके पास सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे एक ये देखो, जैसे यहाँ पे आपके पास ये देखो, जैसे हमने लिखा इंट एक्स, ठीक है, तो एक्स क्या आपके पास, दिस इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल। एक और आपके पास हमने वेरिएबल ले लिया, फ्लोट वाई। ये बताएंगे आपके पास कैसे हमने डिक्लेयर किया। तो जैसे आपके घर में है ना, आपने देखा हुआ अलमीरा आपके पास, तो है ना, जैसे आपके पास ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये लोकेशन है ना। इस लोकेशन में कुछ भी आइटम आपके पास आ सकता है, तो ये जो आपके पास लोकेशन है ना, दिस इज कॉल्ड एज ए मेमोरी, है ना, दिस इज कॉल्ड एज ए मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास द वैल्यू ऑफ सी है ना कैन बी चेंज, वैल्यू चेंज हो सकता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये किसी भी आपके पास डेटा टाइप का हो सकता है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ये हम बताएंगे आपके पास ये चीज। लोकल, ग्लोबल, अगेन देखो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अगेन दोबारा आएगा आपके पास। कीवर्ड आपके पास क्या है, देखो ना, कीवर्ड आपके पास क्या है कि भाई सपोज मैं आपके पास मैं बता रहा हूँ, कीवर्ड ऐसा चीज होता है जिसकी फंक्शनैलिटी या फिर मीनिंग क्या होता है, फिक्स होता है ना, मीनिंग शुड बी फिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, इंट एक्स लिखा हमने, है ना, यहाँ पे आपके पास ये देखो, थोड़ा सा मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट वे से बताने के लिए, हमने लिखा इंट एक्स, तो आप बताओ कि एक्स क्या था ये, दिस इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल। इंट आपके पास क्या है ना, ये तो फिक्स है ना भाई, ये तो इसका मीनिंग फिक्स है ना, इंट का मीनिंग आपके पास फिक्स है, दिस इज कॉल्ड एज ए इंटीजर, है ना। सिमिलरली अगर आपके पास फ्लोट है, फ्लोट वाई, तो इसका मीनिंग आपके पास क्या फिक्स है, मीनिंग क्या आपके पास फिक्स है।
तो ये सारे चीज़ आपके पास क्या है, कंपाइलर के अंदर प्री डिफाइन है। जैसे मैं बताऊँ ग्रामर का रूल, ग्रामर का रूल आपके पास क्या होता है, जैसे पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, ये क्या है, प्री डिफाइन है, फिक्स आपके पास है। सिमिलरली हमारे पास कंपाइलर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसा होती है जो फिक्स होता है आपके पास, समझ रहे हो ना, फिक्स फिक्स होता है, मीनिंग फिक्स होता है। जैसे इंट का मतलब इंटीजर, तो ये जो आपके पास कीवर्ड होता है ना, टोटल कीवर्ड 30 है ना, आपके पास 32 कीवर्ड्स होते हैं, और जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना सारे स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं आपके पास, है ना। अगर कैपिटल लेटर में लिखोगे तो आपके पास एरर आपके पास आएगा। और ये सारे कीवर्ड क्या है, सी लैंग्वेज के, है ना, बिल्ड करने के लिए काम आता है आपके पास। तो ये देख सकते हो आपके पास ये कीवर्ड है ना, ये सारे आपके पास क्या कीवर्ड्स है, 32 कीवर्ड्स है। अगर ये एक एक कीवर्ड्स आपको समझ में आ गया, यानी सी लैंग्वेज आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा आप देखो, सिंपल सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ भाई। अगर कीवर्ड में किसी को डाउट हो, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, लेट सपोज इंग्लिश सीखनी है, तो सबसे पहले क्या आपके पास क्या वोकेब आना चाहिए ना, ठीक है। तो भाई इंग्लिश को सीखने के लिए आप लाखों करोड़, है ना, जैसे आपके पास लाखों करोड़ों में वोकैब सीख, है ना, अगर आपको आता है तो आप आराम से इंग्लिश को आप बोल सकते हो या लिख सकते हो। सिमिलरली भाई सी लैंग्वेज को सीखने के लिए ओनली 32 कीवर्ड्स को पता होना चाहिए आपको। ये जो 32 कीवर्ड्स है ना, ये जो 32 कीवर्ड्स है आपको मतलब अगर ये पता चल जाए तो आपको सी लैंग्वेज आ गया, ये समझो आपके पास, ठीक है। तो एनी डाउट, हाँ जी, एनी डाउट किसी को भी बताइए आप लोग, एनी डाउट, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ हेलो सर, हम्म। मुझे एक डाउट था। हम्म। हाँ सर, मुझे ये डाउट था कि अगर हमको कांस्टेंट की वैल्यू हमने अगर चेंज की तो क्या होगा, एरर, मतलब एरर एरर, आएगा या क्या बिल्कुल होगा? बिल्कुल बिल्कुल आपके पास एरर आएगा। कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप चेंज करते हो, ठीक है, तो आपके पास एरर आएगा। कांस्टेंट मतलब क्या, फिक्स फिक्स है ना आपके पास, ठीक है। जैसे हाँ यस। कांस्टेंट देखो, देखो यहाँ पे आपके पास देखो, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, ये देख रहे हो ना आपके पास CONCT, ठीक है। जी सर। तो ये जैसे आपने कांस्टेंट को जैसे आपने इंट एक्स किया है, इंट एक्स की वैल्यू 10, तो यहाँ पे ना कांस्टेंट आप लिखोगे ये, ठीक है, तभी ये एक्स कांस्टेंट बन पाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपके हाँ सर। पास, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो। देखो आपके पास जैसे ये है इंट एक्स की वैल्यू 50, तो ये तो 50 चेंज हो सकता है ना आपके पास, है ना, एक्स की वैल्यू 40 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या करूं मैं आपके पास, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके पास ले रहा हूं, मान लो इंट वाई इजकल टू 500 हमने लिखा, और यहां पे लिख दिया कॉन्स्ट, है ना, CONS, है ना, ये हमने कॉन्स लिख दिया। अब मैं वाई की वैल्यू 40 करना हूं आपके पास, तो फिर ये यहाँ पे एरर आएगा आपके पास, समझ रहे हो ना, यहाँ पे आपके पास एरर आएगा, यहाँ पे नो एरर आपके पास आएगा, बिकॉज एक्स क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है आपके पास, है ना, वाई क्या है, कांस्टेंट है, वाई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, एनी अदर डाउट्स, ठीक है। तो वी होप अब जैसे जैसे आपके पास एक और मैं डेमो आपके पास दूंगा, ठीक है, तो उसमें क्योंकि थोड़ा होली था तो 4-5 बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था सर मैं आ नहीं सकता हूँ, ठीक है, बट वंस दी कंफर्म, ठीक है, एक और मैं लेक्चर आपके पास डालूंगा, ठीक है, और उसमें आपको सेकेंड डेमो भी आपके पास मे भी मैं दे सकता हूँ आपके पास, ठीक है।